साथियों, अगर आपको कोई गिफ्ट रिसीव होता है तो इनकम टैक्स के अंदर उस गिफ्ट का क्या टैक्स ट्रीटमेंट रहेगा। तो आपको गिफ्ट रिसीव हुआ है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, अगर आपने किसी को गिफ्ट दिए है तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। देखिए, जब भी आपको कोई गिफ्ट रिसीव होता है वो कैश में मिल सकता है, बैंकिंग मोड में मिल सकता है, कोई प्रॉपर्टी आपको मिल सकती है, कोई गोल्ड या ज्वेलरी आपको मिल सकती है, कोई शेयर या सिक्योरिटी आपको ट्रांसफर कर सकता है आपको गिफ्ट की फॉर्म में। तो गिफ्ट जो है वो मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी दोनों फॉर्म्स में ही हो सकता है। तो जब भी आपको गिफ्ट मिलता है तो देखिए, गिफ्ट आपको दो तरीके के पर्सन से मिलेगा। एक वो पर्सन होंगे जो कि इनकम टैक्स के अंदर रिलेटिव की डेफिनेशन में कवर होते होंगे। दूसरा, अगर आपको कोई गिफ्ट मिलता है नॉन रिलेटिव से। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपके रिश्तेदारों की, या जो आपके रिलेटिव की डेफिनेशन में कवर हो जाते हैं। तो अगर आपको भी अपने रिश्तेदारों से कोई गिफ्ट मिलता है, उस गिफ्ट की वैल्यू कितनी भी हो सकती है, कोई लिमिट इसकी नहीं है। अगर आपको भी कोई गिफ्ट इस तरीके का मिलता है तो उसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगता है, वो आपके हाथ में टैक्स फ्री होता है। एक्चुअली जो गिफ्ट रिसीव होता है उसको इनकम नहीं माना जाता है इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग, जो इनकम की डेफिनेशन दी गई है। तो सबसे पहले तो आपकी इनकम मानी नहीं जाती है, तो इसलिए आपको टैक्सेबल भी नहीं होती है और आपको इनकम टैक्स के रिटर्न के अंदर रिपोर्ट करने की जरूरत भी नहीं है। बट स्टिल अगर आप चाहते हैं कि आप जो है उस गिफ्ट को अपनी इनकम टैक्स के रिटर्न के अंदर दिखाना चाहते हैं, तो आप एग्जम्प्टेड इनकम में जाकर उसको दिखा लें, या फिर आप ITR 2 या ITR 3 फाइल करें। वहां पर आपको अपनी एसेट और लायबिलिटीज की डिटेल देनी होती है, वहां पर आप उसको डिस्क्लोज कर सकते हैं। वहीं अगर आपको सपोज अपने नॉन रिलेटिव से कोई गिफ्ट मिलता है, सपोज आपके रिश्तेदार नहीं है, कोई पर्सन आपका कोई फ्रेंड है उससे मिल गया, कोई क्लीग से मिल गया, या आपके कजन ब्रदर से मिल गया, जैसे आपकी कोई बुआ का बेटा हो गया, बेटी हो गया, आपके चाचा का लड़का, जो भी आपके कजन रिलेटिव्स होते हैं वो रिलेटिव्स की डेफिनेशन में नहीं कवर होते हैं एज पर इनकम टैक्स एक्ट। तो इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग जो भी आपका रियल ब्रदर होगा, रियल सिस्टर होगी, वही आपकी जो है रिलेटिव की डेफिनेशन में कवर होंगे। उसके अलावा आपके पेरेंट्स तो हैं ही, आपके अंकल आंटी, चाचा चाची, आपके मामा मामी, जो फर्स्ट रिलेशन में आते हैं वो आपके रिलेटिव की डेफिनेशन में कवर होते हैं। तो अगर नॉन रिलेटिव से भी आपको कोई गिफ्ट मिल जाता है तो उस केस में ध्यान रखना है आपको केवल 50,000 तक की वैल्यू अगर होगी उसकी, तभी उसको जो है एग्जम्प्ट होगा आपके हाथ में। अगर 50,000 से ज्यादा की वैल्यू का कोई गिफ्ट आपको मिलेगा तो उस केस में फिर वो आपको टैक्सेबल हो जाएगा और वो आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में दिखाना पड़ेगा। मीन्स जो भी टैक्स स्लैब होगा उसके अकॉर्डिंग आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो इस तरीके से ध्यान रखें, दो तरीके गिफ्ट आपको मिल सकते हैं, एक रिलेटिव से और नॉन रिलेटिव से। तो रिलेटिव से मिलने वाला गिफ्ट हमेशा टैक्स फ्री होता है। एक ओकेजन और होती है जब आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना पड़ता है, गिफ्ट आपका टैक्स फ्री होता है, वो होता है आपकी मैरिज। तो आपकी मैरिज के टाइम कितना भी महंगा गिफ्ट आपको दे दिया जाए, इवन नॉन रिलेटिव के द्वारा भी दे दिया जाए, तो वो भी आपके हाथ में टैक्स फ्री ही रहता है। बट इसके लिए कुछ डॉक्यूमेंटेशन आप जरूर कर लें। जब भी आप कोई गिफ्ट रिसीव करते हैं तो ध्यान रखें हमेशा गिफ्ट डीड बनवा के रखें। गिफ्ट डीड आप बनवा के रखें, कल कोई आपको नोटिस आता है तो आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। बाकी जो गिफ्ट देने वाला पर्सन है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से उसको कुछ भी नहीं करना होता, सिर्फ वो गिफ्ट देगा और जो है गिफ्ट डीड वगैरह बना के अपनी जो भी डॉक्यूमेंटेशन की फॉर्मेलिटीज हैं वो आप पूरी करके रखें, ताकि आपको फ्यूचर में कोई दिक्कत ना आए, कोई नोटिस आए तो वो दिक्कत ना आए। लेकिन जो भी गिफ्ट देने वाला पर्सन है वो ध्यान रखें वो गिफ्ट तभी दे जब उसकी 1 नंबर की इनकम हो। क्योंकि कल अगर कोई नोटिस मिलता है जिसको गिफ्ट दिया गया है उस पर्सन को, तो उस केस में फिर जो गिफ्ट देने वाला पर्सन है, डोनर है, उससे भी ये पूछ लिया जाएगा कि आपके पास ये प्रॉपर्टी है, ये पैसा कहां से आया कि आपने जो पर्सन है उसको ये गिफ्ट दिया है। तो इन चीजों का ध्यान रखें और उसके हिसाब से ही अपने गिफ्ट का लेन देन रखें। थैंक यू वेरी मच।